वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए 12th क्लास स्टेट बोर्ड और ख्याति की गणना सुपर प्रॉफिट मेथड से हम कर रहे थे और प्रीवियस क्लास हमने ये देखा कि कैसे कैपिटल एम्प्लॉयड यानी विनियोजित पूंजी की गणना की जाती है। उसके कुछ एक फार्मूले आपने देख लिए। अब बढ़ जाते और सक्सेना सर की बुक के एक्सरसाइज के सुपर प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चन कर रहे हैं और ये क्वेश्चन नंबर है 38। ठीक है, 38वां क्वेश्चन है, प्रश्न है अधिलाभ विधि द्वारा ख्याति की गणना कीजिए। लिखा है एक फर्म ने 20,000 रुपये, 6,000 रुपये, 12 और 8,000 रुपये गत 4 वर्षों में लाभ अर्जित किए। मतलब लाभ ही लाभ हैं, अलाभ नहीं। अलाभ है नहीं हानि। फर्म में 50,000 रुपये की विनियोजित पूंजी है। ठीक है, इस विनियोग पर 15% प्रतिवर्ष की दर से आय अपेक्षित है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 15%, 15%। सामान्य प्रत्याय की दर। ख्याति की गणना 3 वर्षों के क्रय के आधार पर। क्रय के आधार, क्रय क्या होता है, क्रय वर्ष क्या होता है, हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लें एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, यानी कि औसत लाभ। ठीक, अब औसत लाभ ही लाभ है, अलाभ नहीं है, तो सबको जोड़ना है। तो 20,000 प्लस 6,000 यानी 20,000 प्लस 6,000 प्लस 12,000, 12 ही है ना, ठीक है, प्लस 8,000 यानी 8,000। टोटल ईयर्स कितने हो गए? 4। तो 4 ईयर्स से, ये रुपीज है ऊपर, हाँ, तो 4 ईयर से डिवाइड कर दो तो 20 और 6 26 और 2 28, 10 38, 2 40 और 6 46, 46,000 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 46,000 को 4 से डिवाइड कर लो, 11,500 आ गया। तो ये एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 11,500। आ रहा समझ में? 11,500 रुपये ये एवरेज प्रॉफिट आ गया। फिर उसके बाद में नॉर्मल प्रॉफिट यानी सामान्य लाभ, वही आपकी विनियोजित पूंजी। इस क्वेश्चन में विनियोजित पूंजी दे रखी है कि 50,000 रुपये, तो आपको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अदरवाइज आप कुछ और भी इंफॉर्मेशन होती तो आपको वो पूरे फार्मूले याद रखने ज़रूरी है कि किस तरह से क्या प्लस और क्या माइनस करने। ठीक है, चलिए, तो 11,500 रुपये ये क्या आ गया? आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। फिर उसके बाद में, अरे सुन में, 11,500 रुपये। फिर उसके बाद हमें क्या निकालना होता है? नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? यानी सामान्य लाभ, जिसको हम एनपीवी बोलते हैं। अब ये क्या फार्मूला है इसका? विनियोजित पूंजी गुण सामान्य प्रत्याय की दर बटे 100। बटे 100 क्यों? क्योंकि प्रतिशत का साइन लगा, इसलिए उसका मतलब ही होता है बटे 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है आपके पास में? 50,000, यह आ गया। सामान्य प्रत्याय की दर कितनी है? 15%। तो ये 15/100 आ गया। यह आ गया आपका कितना? 15,000, 15,000 और 15×5 75, 15/5 = 7,500 रुपये। यह आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट यानी सामान्य लाभ। फिर नेक्स्ट फार्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट। अभी हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, एग्जाम में आप पूरा लिखेंगे सुपर प्रॉफिट। ठीक है, या नॉर्मल प्रॉफिट पूरा, क्यों? क्योंकि आपके पास वक्त भी और नंबर उधर तो। ठीक है, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट को एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट भी कहते हैं कि एवरेज प्रॉफिट में से आपने कुछ और भी प्लस माइनस करने थे जो एवरेज निकालने के बाद, तो वो तो एवरेज, इसको एक्चुअल की जगह बल्कि एवरेज कहते हैं। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, या फिर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट भी कहते हैं। चलिए, तो एवरेज प्रॉफिट कितना था? 11,500, 11,500 रुपये। नॉर्मल प्रॉफिट अब भी आपने देखे 7,500। चलिए,
तो 11,500 में से आप अलग कर दीजिए, तो ये आ जाएंगे 4,000 रुपये करीब आ जाएंगे, करीब क्या पूरी 4,000 ही आएंगे। चलिए, तो ये आ गया 4,000, क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अधिलाभ। अब ख्याति की गणना कैसे करते हैं ये बात समझ में आ रही है। 4,000 रुपये सुपर प्रॉफिट आ गया। फिर क्या करें, नेक्स्ट स्टेप पर आप जाएंगे तो लिखेंगे गुडविल। गुडविल यानी ख्याति। ख्याति बराबर क्या होता है, अधिलाभ गुणित क्रय वर्ष। ये आपका गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू परचेजिंग ईयर्स। ठीक है, ये आ गया। तो सुपर प्रॉफिट अब भी आया आपका 4,000 और क्रय वर्ष कितने हैं, 3 ईयर्स हैं, तो ये कितना आ जाएगा 12,000, 12,000 रुपये की गुडविल आ गई। आ रहा समझ में, है ना, आसान है एकदम। चलिए, तो इस तरह से, और ये अच्छे खासे आपको नंबर 3 नंबर 5 नंबर जितने भी नंबर को वो नंबर दे के जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आप देखें 39 क्वेश्चन। ठीक है, 39वां प्रश्न आप थोड़ा आपको बता दे रहे, बाकी वर्किंग तो आप समझ जाएंगे। एक व्यापार में 40,000 रुपये की पूंजी लगाई, औसत लाभ 10% होता। औसत लाभ 10% मतलब सामान्य प्रत्याय की दर। हाँ, इसको सामान्य ब्याज की दर ऐसा भी लिख सकते हैं वो। तो 40,000 का 10%, 4,000 रुपये, ये नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। फिर 5 वर्षों का औसत लाभ 8,000 रुपये दिया है, तो एवरेज प्रॉफिट आपको दिया है। उस 8,000 में से आप ये 4,000 नॉर्मल प्रॉफिट अलग कर दो, तो 4,000 जो बचेगा वो सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। क्रय वर्ष कितने हैं, 3 वर्ष, 3 का गुणा कर दो, लो भैया आ गया 12,000। ठीक है, चलिए फिर 40वां प्रश्न देखें। व्यवसाय में विनियोजित पूंजी 2 लाख रुपए, प्रत्याय की दर कितनी है, 15%। तो 2 लाख रुपए का 15% आप निकाल दें, 30,000 रुपये आ गया। फिर नेक्स्ट दिया है कि आपका औसत लाभ कितना है, 48,000, 48,000 है। अच्छा, ये एक ही वर्ष का दिया, वर्ष 2017-18, तो मतलब जो एक ही वर्ष का दिया तो वही औसत लाभ कहलाएगा। तो 48 में से अलग कर दो, सुपर प्रॉफिट आ गया 18,000 रुपये। 48 में से 30 अलग करें तो फिर उसके बाद क्रय वर्ष कितने हैं, 3 का गुणा कर दो। ठीक है, तो ये 40वां क्वेश्चन आ गया, 54,000 रुपये गुडविल आ गई। उसी प्रकार से 31 मार्च को राम और भारत की पुस्तकें 5 लाख रुपए की विनियोजित पूंजी। तो विनियोजित पूंजी 5 लाख है, आय की प्रत्याय दर जो है वो 10%, 50,000 नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। पिछले 4 वर्ष 1 2 3 4 5 वर्षों के लाभ दिए हैं, उससे डिवाइड करके एवरेज प्रॉफिट निकाल दो, माइनस कर दो सुपर प्रॉफिट, क्रय वर्ष 3 में गुणा कर दो, तो लो भैया आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए, तो ये आपके बड़जात्य और सक्सेना सर की बुक का ये आपके 38 39 40 41 ये प्रश्न हो गए। नेक्स्ट है पूंजीकरण विधि, कैपिटलाइजेशन मेथड है। तो इसके पहले हम आपको बेसिक फार्मूले बता देंगे, फिर आपकी एक्सरसाइज सॉल्व करा देंगे। ठीक है, ठीक, थैंक यू।